कहानी की शुरुआत में हमें फ्यूचर का समय दिखाया जाता है, जब इंसानों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारे रिसोर्सेज खत्म कर दिए। धरती को इंसानों ने इस तरह से तबाह कर दिया कि अब हमारी ये पृथ्वी बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बची है। हालात तब और ज्यादा खराब हो गए जब पेड़ पौधों की कमी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती अब काफी गर्म हो गई है, जिसका अंजाम ये हुआ कि अंटार्कटिका की पूरी बर्फ पिघल गई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मीथेन गैस का निर्माण हो रहा है और जो बैक्टीरिया और वायरस अंटार्कटिका की बर्फ में सालों से इनएक्टिव पड़े थे, वह अब एक और बार फिर से एक्टिव हो गए हैं, जिसके बाद अब इन्फेक्शन और बीमारियों की वजह से मानव आबादी बहुत ही तेजी से खत्म हो रही है। मानव आबादी अब बिल्कुल खत्म होने के करीब है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द इंसानों का वजूद खत्म हो जाएगा। अब इससे बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो अब दुनिया के सारे देश मिलकर आगे आते हैं और साथ मिलकर वे बहुत सारे स्पेसशिप को ईजाद करते हैं। यानी स्पेसशिप के जरिए दुनिया के अमीर और बड़े लोग धरती छोड़कर दूसरे ग्रह की तलाश में निकल पड़ते हैं। अब यह जो भी कुछ हुआ वह बहुत ही कम समय में हुआ था, जिस वजह से सही तरीके से प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं हो पाई और जो इंसान स्पेस में भी गए वह भी कॉस्मिक रेडिएशन की वजह से मारे गए। धरती पर जो भी बचे कुचे इंसान थे वह या तो बीमारी से मर गए या फिर भूख प्यास से तड़प कर मारे गए। और अब के वक्त में पूरी दुनिया में इंसानों का नामो निशान मिट चुका है। पूरी दुनिया में अब सिर्फ एक ही इंसान बची हुई है और उस सर्वाइवर का नाम है ईवा। ईवा अपने एक रोबोट के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर रहती है, क्योंकि शहर और मैदानी इलाके अब बिल्कुल भी रहने लायक नहीं बचे हैं। ईवा के पिता, जो कि एक मिलिट्री इंजीनियर थे, वह अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मरने से पहले उन्होंने ईवा के लिए एआई रोबोट छोड़ दिया था और यही एआई रोबोट हमेशा से ईवा का ख्याल रखते हुए आया है। कोई उसे नुकसान न पहुंचाए या फिर कोई उसका खाना चोरी न करे, ये सब यही स्मार्ट रोबोट ही देखता है। मरने से ठीक पहले ईवा के पापा ने ये बेस उसके रहने के लिए बनाया था और ये रोबोट अब इस पूरे बेस की पहरेदारी करता है। ईवा पूरी दुनिया में सिर्फ अकेली इंसान है, लेकिन उसे लगता है कि शायद उसके ही जैसे कई सर्वाइवर इस दुनिया में होंगे। वह काफी टाइम से अकेली रही है और वह अकेले रहकर काफी बोर भी हो गई है, क्योंकि उसका एआई रोबोट वैसे तो बहुत स्मार्ट है, लेकिन उसके अंदर बिल्कुल भी इमोशंस नहीं है। वह उसके साथ बिल्कुल भी हंसी मजाक नहीं कर पाती। आज ईवा को कुछ जरूरी चीजों के लिए नीचे शहर में जाना था, तो वह नीचे जाने के लिए रेडिएशन सूट पहनकर तैयार होती है। नीचे जाने से पहले उसका रोबोट उसे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देता है कि वह अपने साथ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर चले और नीचे का वह कुछ भी खाए पिएगी नहीं, यहाँ तक कि वह वहां पर एक बूंद पानी तक न पिए। अब जब ईवा नीचे जाती है तो हम देखते हैं कि यह जगह बिल्कुल सुनसान है। दूर दूर तक सिर्फ धूल ही धूल फैली हुई है। वह मार्केट में जाती है और वहां से अपने लिए जरूरी सामान इकट्ठा करने लगती है। वहां पर उसे लेमन ट्री के बीज मिलते हैं, जिसे वह अपने साथ रख लेती है। हालांकि उसे पता है कि आज के समय कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते, लेकिन उसके दिल में अब भी उम्मीद है कि एक बार फिर से दुनिया पहले जैसी हो जाएगी। वापस आते वक्त वह वहां पर कुछ लिख देती है, ताकि अगर उसके जैसे और कोई सर्वाइवर हो तो वह उसे ढूंढ सके। अब जब वह दोबारा से अपने बेस पर आती है तो उसका एआई रोबोट उससे उसके दिन के बारे में पूछता है। ईवा इरिटेटिंग होकर उसे इस बात का उल्टा जवाब देती है कि वह एक कॉन्सर्ट में थी जहां पर उसने अपने दोस्तों के साथ खूब एंजॉय किया। अब सामान रखने जब ईवा घर में जाती है, तभी वह रोबोट उससे पासवर्ड पूछता है। ईवा उसे पासवर्ड बताकर दोबारा से जब सामान रखने घर पर जाती है, तो फिर से वह रोबोट उससे पासवर्ड पूछता है। ईवा जितनी भी बार घर से बाहर जाती है, तो वह एआई रोबोट उससे उतनी ही बार पासवर्ड पूछता। यानी कि घर में एंटर करने से पहले ईवा को हर बार अपना पासवर्ड बताना पड़ता है। इस बात से इरिटेट होकर ईवा एक बार उसे गलत पासवर्ड बता देती है, तो वह रोबोट एकदम से उसके ऊपर गन तान देता है, जिस पर ईवा फिर से उसे सही पासवर्ड बताकर घर में एंटर होती है। दरअसल ये रोबोट एवा को तो अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन फिर भी उसकी कोडिंग एवा के पापा ने इस तरह से की थी कि वो बिना पासवर्ड के किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। अभी वो अंदर आते ही सबसे पहले शावर लेती है, ताकि जो भी वायरस या बैक्टीरिया उसके साथ यहाँ पर आए वो बह जाए। बाद में वो रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करती है और रेडियो पर अपनी लोकेशंस बताती है। उसके पास एक ग्रीन हाउस भी है जहाँ पर वो पौधों को पानी देती है। रात को अपनी सप्लाईज को जनरल करती है और खराब चीजों की मरम्मत करती है। तो वहीं दूसरी तरफ उसका एआई रोबोट बेस के चारों तरफ पहरेदारी कर रहा है। अब दूसरे दिन ईवा सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रही है। वो रोबोट भी उसके पास बैठा हुआ है, लेकिन वो उसकी कुछ भी मदद नहीं कर रहा। दरअसल ये रोबोट कुछ भी काम नहीं करता, बस उसका एक ही काम है, एवा की सुरक्षा करना। यहाँ पर एवा उससे कहती है कि क्या वो उसके सवालों का जवाब दे सकता है, जिस पर रोबोट कहता है कि हाँ, वो एक रोबोट है और वो दुनिया के हर सवाल का उत्तर दे सकता है। एवा उससे 3 पहेलियां पूछती है, जिसमें से 2 पहेलियों का जवाब वो बड़ी आसानी के साथ दे देता है, लेकिन तीसरी पहेली के जवाब में उसके पेंच पुर्जे बजने लगते हैं और वो उस पहेली का उत्तर नहीं दे पाता। जब वो एवा से उस पहेली का उत्तर पूछता है, तो एवा उसे नहीं बताती और कहती है कि वो बहुत स्मार्ट है, तो वो खुद ही थोड़ा अपने दिमाग पर जोर लगाकर उसका उत्तर पता करे।
दरअसल ये पहेलियां रोबोट्स के बारे में होती हैं और एवा के मुताबिक उसका उत्तर सिर्फ इंसान ही दे सकता है। वो कहती है कि उसने आज पहली बार उसे हरा दिया। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं और बातों ही बातों में ईवा उसे शादी के लिए प्रपोज कर देती है। वो उससे पूछती है कि क्या मुझसे शादी करेगा, जिस पर वो रोबोट उसे उत्तर देने की बजाय उसे शादी की डेफिनेशन बताने लगता है और कहता है कि वो एक रोबोट है और वो एक इंसान है और इंसान और रोबोट की कभी भी शादी नहीं हो सकती। एवा उसे बताती है कि इस दुनिया में बचा ही कौन है जिससे वो शादी करे, तो वो इतना रूड होने की बजाय वो कम से कम उससे इंसान की तरह बिहेव तो कर सकता है। जिस पर अब वो रोबोट कहता है कि अगर वो उससे शादी भी कर ले तो भी वो हमेशा उसके साथ नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 40 साल तक ही एक्टिव रहेगा, जिसके बाद वो हमेशा के लिए डेड पड़ जाएगा। इस पर एवा उसे मजाक में कहती है कि फिर वो अपने लिए एक दूसरा रोबोट ढूंढ लेगी। वैसे भी इंसान एक दूसरे को बड़ी आसानी से छोड़ देते हैं, तो दूसरा रोबोट ढूंढना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एवा बताती है कि उसके पापा ने जब ये बेस बनाया था तो उन्होंने वेयर हाउस से उठाकर यहाँ पर उसकी सुरक्षा करने के लिए रखा था। वो वॉर में जाने से पहले उससे वादा करके गए थे कि वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएंगे, लेकिन आज तक वो कभी भी वापस नहीं आए। और जो रोबोट भी उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए छोड़ा था, वो भी उसके इमोशंस को नहीं समझ पाता। तो अब वो बताए कि वो करे तो करे क्या। दोस्तों, अगर आप कहानी में यहाँ तक बने हो तो फिर आखिर तक भी बने रहिए, क्योंकि मेरा वादा है कि अंत में आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। ये रोबोट हम सबको एक सबक सिखाने वाला है। एवा दुनिया में बिल्कुल अकेली है। वो जहाँ भी जाती वो हमेशा अपना एड्रेस वहाँ पर लिख देती, ताकि कोई तो इंसान उसे ढूंढने यहाँ पर आए। लेकिन शायद अब इन दोनों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए एवा ने उसे शादी का प्रपोजल दिया। लेकिन वो काफी रूड है। अंदर जाते वक्त एवा उससे एक रोबोट के बेसिक 3 रूल्स पूछती है। वो रोबोट उसे तीनों रूल्स बता देता है, जिसमें पहला रूल है कि एक रोबोट कभी भी एक इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, चाहे हालात कितने ही खराब क्यों न हो। दूसरा रूल है कि रोबोट इंसान के दिए गए हर ऑर्डर को फॉलो करेगा। तो वहीं तीसरा रूल है कि वो अपने अस्तित्व को तब तक बनाए रखेगा जब तक कि वो पहले 2 नियमों को फॉलो करता हो। हाँ, अगर वो पहले के 2 रूल्स में से किसी भी एक रूल का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर खतरा आ जाएगा। एवा उसे कहती है कि शायद वो भूल गया है कि उसे नए रिसोर्सेज को ढूंढने के लिए भी बनाया गया था, लेकिन वो रोबोट साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक पहरा देने वाला रोबोट है, जिसका काम है ईवा की सुरक्षा करना आने वाले खतरों से, और उसके लिए ही उसे इजाद किया गया था। उसके हिसाब से वो बंदे जो कि उसका पासवर्ड नहीं जानते। एवा अब उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे अब तो पता भी नहीं होगा कि कभी उसने इंसानों का कत्लेआम किया था। वो उससे उस पल का जिक्र करती है जब सारी दुनिया तपती गर्मी की वजह से खत्म हो रही थी। साथ ही वॉर के समय में जब इंडिया के लोग तपती गर्मी की वजह से मर रहे थे, तो वो बचने के लिए नॉर्थ कंट्रीज की तरफ भागे। लेकिन वहां पर उसी के जैसे कई हजारों की तादाद में रोबोट्स पहरा दे रहे थे। उसे तो अब याद भी नहीं होगा कि उसने किसी को भी नॉर्थ में नहीं आने दिया, क्योंकि कोई भी उसका पासवर्ड नहीं जानता था। और जिस इंसान ने नॉर्थ में आने की कोशिश की उसे रोबोट्स ने मार दिया, जिसका अंजाम ये हुआ कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए। इस पर वो रोबोट कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि कोई भी रोबोट्स कभी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इस पर एवा कहती है कि वो सब रोबोट पहले वॉर में मिलिट्री के लिए काम कर रहे थे और वो भी पहले एक मिलिट्री रोबोट था, लेकिन उसके पापा ने उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर उसे पहरा देने वाला रोबोट बनाया, इसलिए उसे पहले का कुछ भी याद नहीं है। अगर उसे अपने पापा की तरह उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करना आता तो फिर वो जानता कि उसने पहले इंसानों के साथ कैसे कत्लेआम किया है। अब शाम को एवा और उसका रोबोट साथ में सनसेट देखते हैं और एक और बार वो रोबोट उससे पहले का जवाब मांगता है, जो कि तब एवा ने उससे पूछा था, लेकिन एवा अब भी उसका जवाब देने से मना कर देती है। अगले दिन फिर से एवा सोलर पैनल को इंस्टॉल कर रही होती है, तो तभी उसे ख्याल आता है कि अब तो क्रिसमस भी आने वाला है, तो उसे अब लाइट्स भी लगानी होंगी। साथ ही उसे कहीं से क्रिसमस ट्री का भी इंतजाम करना पड़ेगा। वो अपने रोबोट से कहती है कि क्या उसे इस क्रिसमस पर कोई गिफ्ट चाहिए, जिस पर वो एआई रोबोट कहता है कि रोबोट कोई गिफ्ट्स नहीं लेते, उसे तो ये भी नहीं पता कि गिफ्ट्स का क्या करते हैं। एवा इस बात पर गुस्सा होकर कहती है कि वो बार बार भूल जाती है कि वो एक इंसान से नहीं बल्कि एक लोहे के डिब्बे से बात कर रही है, जिसके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं है। लेकिन वो कम से कम उसके लिए इतना तो कर ही सकता है कि वो इंसान होने का नाटक करे। रात को जब एवा अपने बेस पर होती है तो वो रोबोट अजीब तरह से बाहर से उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। अगले दिन एवा को क्रिसमस के लिए पेड़ चाहिए था, लेकिन अब के वक्त दुनिया में कोई भी पेड़ पौधे नहीं बचे, तो उसे कहीं से एक आर्टिफिशियल पेड़ लाना होगा, जिसके लिए वो नीचे सिटी में जाने के लिए सूट पहनकर तैयार होती है। फिर से रोबोट उसे वही सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देता है, जो कि वो उसे हर बार बाहर जाने से पहले देता है, कि वो अपने साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन लेकर चले। वो नीचे का कुछ भी खाए पिए नहीं, यहाँ तक कि एक बूंद पानी की भी नहीं। अभी जब वो वापस सामान लेने अंदर जाती है तो वो रोबोट उससे पासवर्ड की मांग करता है। एवा उसे पासवर्ड बताती है और अगले ही सेकंड वो रोबोट एवा पर गन तान देता है, ये कहकर कि ये पासवर्ड गलत है। एवा ये देख पूरी तरह परेशान है। वो एक बार दोबारा से वही पासवर्ड बोलती है, जिस पर अब वो रोबोट अपना हथियार लोड कर देता है और कहता है कि वो पुराना नहीं बल्कि नया पासवर्ड बताए।
दरअसल इस रोबोट का हर 3 महीने में पासवर्ड चेंज होता है, जो कि एवा के पापा ने नोटबुक में लिखे हुए थे। लेकिन वो बुक अभी अंदर है और एवा उसका नया पासवर्ड नहीं जानती। ये देखकर एवा परेशान हो जाती है। हालांकि ये रोबोट एवा को अच्छी तरह पहचानता है, लेकिन वो अपनी प्रोग्रामिंग के चलते उसे भी बिना पासवर्ड के अंदर नहीं जाने देगा। एवा को नया पासवर्ड जानने के लिए पहले अंदर जाना होगा, तभी जाकर वो कोड बुक से पढ़कर उसे नया पासवर्ड बता सकती है। लेकिन अंदर भी वो तभी जा पाएगी जब वो उस रोबोट को उसका नया पासवर्ड बताए, यानी कि वो बुरी तरह फंस गई है। एवा को जितने भी पुराने पासवर्ड याद थे वो सब बोल देती है, लेकिन कोई भी पासवर्ड सही नहीं है। एवा का भूख और प्यास के मारे वैसे ही बुरा हाल है, तो वो रोबोट को बताती है कि उसके पापा सिर्फ उसकी सुरक्षा करने के लिए उसे यहाँ पर लेकर आए थे। उसका काम है उसे प्रोटेक्ट करना, न कि उसके लिए मुसीबत खड़ी करना। वो इस दुनिया की आखिरी इंसान है और यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि वो एवा ही है। लेकिन रोबोट अपनी प्रोग्रामिंग के चलते किसी भी तरह उसे अंदर नहीं जाने देगा, क्योंकि वो अब पासवर्ड नहीं जानती, और जो पासवर्ड नहीं जानता वो उसके लिए अजनबी है। एवा थक हार कर उसके पास में ही बैठ जाती है, इस उम्मीद में कि वो रोबोट को चकमा देकर भागते हुए अंदर चली जाएगी। लेकिन ये खतरनाक रोबोट अपने हथियार को एक्टिवेट कर देता है। अभी ईवा के लिए इसमें काफी खतरा था, तो वो एक बार फिर से रोबोट के पास आती है। वो अब समझ गई कि रोबोट को कोई भी इंसान जो पासवर्ड नहीं जानता, वो उसे अजनबी मानता है और उसे मारने का हक रखता है। एवा एक नया प्लान सोचकर फिर से उसके पास आती है और कहती है कि उसे कुल्हाड़ी चाहिए क्रिसमस ट्री काटने के लिए। ईवा का प्लान था कि जैसे ही वो रोबोट अंदर कुल्हाड़ी लेने जाएगा, वो चुपके से अंदर जाकर नोटबुक से पासवर्ड देख लेगी। लेकिन इस तरीके से रोबोट को ये बात याद थी कि अब इस दुनिया में कोई भी जिंदा पेड़ नहीं बचा। वो कहता है कि अगर कोई पेड़ ही नहीं है, तो फिर उसे कुल्हाड़ी क्यों चाहिए। अब एवा ये सुन के पूरी तरह हैरान है कि रोबोट को इतना सब तो याद है, लेकिन ये नहीं कि उसका असली काम सिर्फ उसकी सुरक्षा करना है। एवा उसे लाख बार समझाती है कि वो अंदर जाकर ही उसे पासवर्ड बता सकती है, लेकिन ये एक रोबोट है। इंसान की मुसीबत में ये कभी भी नहीं जा सकता। एवा उसे कहती है कि वो बस 1 मिनट के लिए उसे अंदर जाने दे। वो सही से उसे पासवर्ड बता देगी, और अगर वो पासवर्ड गलत बताती है तो वो उसे मार देगा। अब इस पर वो रोबोट कहता है कि रूल्स के मुताबिक वो कभी भी उसे नहीं मार सकता, बल्कि वो किसी भी इंसान को नहीं मार सकता। वो सिर्फ उसी को मार सकता है जो कि एवा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे या फिर अजनबी हो, और उसके हिसाब से अजनबी हर वो इंसान है जो कि उसका पासवर्ड नहीं जानता है। एवा अब परेशान हो जाती है और उसे आज रात बेस के बाहर ही रहना पड़ता है। रात को वो गुस्से में उस रोबोट पर पत्थर फेंककर उसे भटकाने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो रोबोट अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अब अगली सुबह एवा के दिमाग में फिर से एक आइडिया आया। उसने अपने कपड़े उल्टे पहने, चेहरा ढका और रोबोट के पास पहुंचकर खुद को रिफ्यूजी बताया, जो कि यहाँ पर शेल्टर की तलाश में है। उसने रोबोट को याद दिलाया कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 के मुताबिक कोई भी इंसान अगर खतरे में हो तो वो दूसरे देश में पनाह ले सकता है। रोबोट को भी ये नियम अच्छी तरह से मालूम है और रोबोट उसकी बात पर सहमत भी होता है, लेकिन वो कहता है कि इस मामले में पहले वो ईवा से बात करके उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। अब रिफ्यूजी के बेस में ईवा उसे पूछती है कि उसे ईवा कहाँ पर मिलेगी। रोबोट कहता है कि जनरेटर के पीछे। वो जनरेटर के पीछे जाती है और रोबोट उसे पीछे से स्कैन करने लगता है। यहाँ पर एवा को लगा कि उसका प्लान काम कर गया है। वो जनरेटर के पीछे जाती है और एक और बार फिर से एवा बनकर उसके पास आती है, और यही उसने सबसे बड़ी गलती की। वो पहले तो एक रिफ्यूजी के बेस में उसके पास आई, लेकिन अब की बार वो दोबारा से एवा के बेस में उसके सामने आ गई। साथ ही कल रात एवा जब छुपकर उस पर पत्थर फेंक रही थी, तो वो रोबोट उसे अजनबी मान लेता है। तो अब ये रोबोट पूरी तरह से अलर्ट हो चुका है। वो तुरंत एवा को रिपोर्ट करता है कि उसके अलावा यहाँ पर एक अजनबी और एक रिफ्यूजी भी यहाँ पर आए थे। अब एवा उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जब अगली बार वो रिफ्यूजी फिर से यहाँ पर आए तो उसे कम से कम एक गिलास पानी का ऑफर करना। इतना कहकर वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है और फिर से अपना लुक बदलकर वापस आती है, और अब की बार वो फिर से रिफ्यूजी बनी हुई है। वो रोबोट के पास आती है और उसे पीने के लिए पानी मांगती है, लेकिन इस बार ये रोबोट उससे सवाल पूछना शुरू कर देता है, जैसे कि क्या वो एक क्लाइमेट रिफ्यूजी है या पॉलिटिकल रिफ्यूजी है। ईवा बताती है कि वो पॉलिटिकल रिफ्यूजी है, क्योंकि क्लाइमेट रिफ्यूजी के पास कोई भी राइट्स नहीं होते। रोबोट कहता है कि अगर ऐसा है तो वो अपने डॉक्यूमेंट्स उसे दिखाए। ईवा इस बात पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो अपने देश से अपनी जान बचाकर यहाँ पर आई है, तो भला कैसे उसके पास डॉक्यूमेंट होंगे। इस पर रोबोट कहता है कि अगर उसके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो कम से कम उसे इतना रीजन तो देना ही चाहिए कि वो यहाँ पर क्यों आई है। जिस पर ईवा उसे एक झूठी कहानी बताती है कि उनकी कंट्री में वॉर चल रही है और अटैकर्स ने उसके पूरे परिवार को मार डाला, और अब वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ पर पहुंची। एक रिफ्यूजी होने के नाते वो रोबोट से उसे पानी पिलाने को बोलती है। रोबोट कहता है कि वो उसे पानी जरूर पिलाएगा, लेकिन वो तब तक उसे पानी नहीं पिला सकता जब तक कि उसने पहले ईवा को पानी न पिलाया हो। उससे पहले एवा को पानी पिलाना होगा, क्योंकि एवा काफी समय से प्यासी है, तो वो डिहाइड्रेटेड हो गई होगी। लेकिन एवा पानी तभी पी पाएगी जब उसे पासवर्ड मालूम होगा। ईवा अब थक हार कर वापस लौट आती है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी है और वह लगभग अर्धमृत अवस्था में है। वह एक बार फिर से रोबोट से पानी मांगती है, लेकिन अब भी वह रोबोट उससे पासवर्ड की मांग करता है। ईवा जो कि लेमन ट्री के बीज अपने साथ लेकर आई थी, वह उन्हें वहां पर बो देती है। अब कोई भी रास्ता न होने पर ईवा निर्णय करती है कि वह शहर में मौजूद पावर प्लांट के भीतर जाएगी। शायद उसे वहां पीने का पानी मिल जाए। वह फिर से सूट पहन लेती है।
उसका ऑक्सीजन स्तर भी बहुत अधिक कम हो गया है। जैसे तैसे वह मेहनत कर और हिम्मत जुटाकर रस्सी के सहारे उस पावर प्लांट में प्रवेश कर जाती है। वह वहां हर जगह पानी की तलाश में भटकती है, लेकिन वह पूरी तरह सूखा पड़ा है। तभी उसे एक कमरे में पानी की बोतलें रखी हुई दिखाई देती हैं। वह हिम्मत करके पास में रखी कुल्हाड़ी से उस कमरे का दरवाजा तोड़ती है और जैसे ही वह भीतर जाती है तो उसे पता चलता है कि ये सारी बोतलें खाली हैं। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसने अपना सूट भी उतार कर फेंक दिया था। उसे यह नहीं पता था कि इस प्लांट में विकिरण रेडिएशन बहुत अधिक है और ईवा उसके संपर्क में भी आ गई है। उसे वहां कहीं भी पानी नहीं मिलता और अब उसके पास जितनी भी बची खुची ताकत थी वह उसे प्लांट से बेस तक वापस आने में खर्च कर देती है। उसके पास बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो अब जाकर वह निर्णय करती है कि वह अपनी गाड़ी को ही उस रोबोट से टकराकर उसे नष्ट कर देगी। ईवा वैसा ही करती है और चलती गाड़ी से कूद जाती है। गाड़ी सीधे रोबोट से जा टकराती है और एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट इतना जोरदार था कि वह रोबोट नष्ट हो ही गया होगा, लेकिन ईवा को भी ऐसा करने में काफी चोटें आ गई हैं और वह वहीं बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने सामने फिर से उसी रोबोट को देखती है। ये रोबोट न केवल उसके लिए मुसीबत है, बल्कि उसे नष्ट करना भी बहुत कठिन है। रोबोट उठते ही उसे रिपोर्ट देता है कि कल रात किसी ने उसकी गाड़ी से हमला किया। ईवा के पास अब बोलने की भी शक्ति नहीं है और वह उससे फिर से एक बार पानी मांगती है। इस पर वह रोबोट कहता है कि यदि वह दुनिया की अंतिम मानव होती तो शायद वह एक बार पानी देने के विषय में अवश्य सोचता, लेकिन वह जानता है कि यहाँ कोई और भी मौजूद है जो कि उस जनरेटर के पीछे छिपा हुआ है। ईवा कहती है कि क्या हुआ यदि मैं कहूँ कि वह शरण स्थल रिफ्यूजी में ही है, और वह उससे पानी की भीख मांगती है और कहती है कि यदि वह उसे पानी देगा तो वह उसे पहेली रिडल का उत्तर बताएगी। लेकिन यह रोबोट काफी चतुर है। वह उत्तर देता है कि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है कि कोई भी उसे बहका नहीं सकता। वह कहता है कि वह एक बार उसे पासवर्ड बता दे, फिर भीतर जाकर वह मरहम पट्टी कर ले, क्योंकि उसे काफी चोटें लग चुकी हैं और विकिरण के कारण उसका शरीर भी सड़ने लगा है। ईवा कराहती हुई आवाज में कहती है कि उसे सुरक्षा देने की बजाय मार ही दे। ईवा अब लगभग मरने की स्थिति में है और वह भूख और प्यास के कारण तड़प रही है। उसे अब माया भ्रम हेलुसिनेशन होने लगे हैं, जिनमें उसके पापा उसके पास आकर उसे पानी पिला रहे हैं। लेकिन अगले ही पल जब वह होश में आती है तो देखती है कि यह तो रोबोट है। रोबोट फिर से उससे कहता है कि जल्दी से भीतर जाए और भोजन कर ले। वह कई दिनों से भूखी प्यासी है, उसकी हालत भी बहुत बिगड़ गई है, तो वह जल्दी से पासवर्ड बताकर भीतर जाए। ईवा बिल्कुल भी बोलने की स्थिति में नहीं है। वह फिर से एक अंतिम बार उससे पानी की भीख मांगती है, लेकिन वह रोबोट उसे पानी नहीं देता। वह उसके सामने मर रही है, लेकिन उसे केवल पासवर्ड से मतलब है। उसके भीतर कोई दया नहीं है, जिस कारण आज रात भी ईवा को बाहर ही बितानी पड़ती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वह सोलर पैनल पर जमे पानी को पीती है। तभी वह रोबोट फिर से उसके पास आता है और बताता है कि शायद वह आज या कल मर जाएगी। वह कई दिनों से भूखी प्यासी है और साथ ही उसे कई चोटें भी लगी हैं। तो अब जब वह मरने ही वाली है तो मरने से पहले वह उसे पहेली का उत्तर दे दे। लेकिन ईवा अब भी उस पहेली का उत्तर नहीं बताती और कहती है कि उसे बहुत अच्छा लग रहा है इस जैसे पागल टीन के डिब्बे को फिर से हराना। ईवा को अब माया भ्रम हो रहे हैं कि वह अब भी किसी सुंदर शहर के बीच घूम रही है। रोबोट उसे बताता है कि यदि वह मर गई तो उसका पासवर्ड स्वयं ही सेट हो जाएगा, लेकिन तब जब ईवा ही नहीं रहेगी तो फिर उसका क्या लाभ। ईवा अब अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और वह एक अंतिम विनती उस रोबोट से करती है कि वह उसके मरने के बाद उसके लेमन ट्री के जो बीज हैं उन्हें वह पानी दे देना, और यह कहते ही ईवा मर जाती है। ईवा का अंतिम शब्द था लेमेंडर। उसके अंतिम शब्द थे मेक श्योर टू सेव माई लेमेंडर। जैसे ही रोबोट लेमेंडर शब्द सुनता है उसका पासवर्ड सत्यापित हो जाता है, यानी उस रोबोट का नया पासवर्ड लेमेंडर था। पासवर्ड तो अब एकदम सही निकला, लेकिन अब ईवा ही नहीं बची। एक रोबोट जिसे मानव की सुरक्षा के लिए रखा गया था, उसी एआई रोबोट ने अपने ही स्वामी को सबसे भयंकर मृत्यु दी। हालांकि इसमें एआई रोबोट की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वह अपनी प्रोग्रामिंग और पैटर्न के अनुसार वही कर रहा था जिसके लिए उसे बनाया गया था, लेकिन उसमें भावना की कमी थी। फिल्म में हमें उसी एआई का भयानक पक्ष दिखाया गया है, जो कि भविष्य में मानवता के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। एआई सहायक जरूर हो सकता है, लेकिन भरोसे के लायक तभी हो सकता है जब उसके भीतर कोई भावना हो। मित्रों, यही थी हमारी आज की इस फिल्म की कहानी। आशा करते हैं कि आपको यह व्याख्या अवश्य पसंद आई होगी।